आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यूट्यूब पे हमने अपना चैनल बनाया है उसका मेन कारण क्या था। चूँकि हम फील्ड में जाते थे और कई जगहों पे ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि हम समझ नहीं पाते थे कि हम उस पशुपालक की कैसी मदद करें। जैसा कि ये रनिंग वीडियो में जो चल रहा है, इस गाय का ऑपरेशन होना है, इसकी थोड़ी सी मैं कहानी आपको बता देता हूँ। ये जो पशुपालक है, ये पशुपालक रोड साइड से इस गाय को पकड़ के लाया था, क्योंकि उसकी माली हालत इतनी पतली है कि उसके पास इतनी क्षमता नहीं है किसी दूसरे के यहाँ से वो पशु को खरीद करके और फिर वो दूध उत्पादन करके और अपने प्रयोग में ला सके। तो उसने क्या किया कि रोड साइड से इस पशु को पकड़ लाया और इसके यहाँ ये पशु गर्भित हो गई। गर्भित होने के बाद फिर क्या हुआ, जब बच्चा देने के समय आया, ये 2 दिनों से बच्चा देने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं दे पा रही थी। ऐसी परिस्थिति में जो आसपास के लोकल्स प्रैक्टिस करते हैं वो लोग गए थे और उन्होंने पूरी कोशिश किया था कि बच्चे को निकाल सके, लेकिन वो निकालने में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद इस केस को देखने के लिए हमारे अस्पताल के जो फार्मासिस्ट महोदय हैं वो गए हुए थे। उन्होंने भी पूरी मेहनत लगाई लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। इसके बाद फार्मासिस्ट ने हमारा नंबर दिया उस पशुपालक को और पशुपालक ने हमको बुलाया और मैं गया वहाँ पे देखा तो मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअल्स में उसका जो पेल्विक गर्डिल है वो ऑलरेडी फ्रैक्चर थी और फ्रैक्चर होने के बाद वो जो जुड़ी हुई है, जुड़ने की वजह से उसका जो पीछे का स्पेस है जहाँ से बच्चा निकलने का रास्ता होता है वो काफ़ी कम हो गया है। उसकी इतनी क्षमता थी नहीं, मतलब उसमें इतना स्पेस नहीं था कि उस बच्चे का सर बाहर आ पाए। इसी वजह से सब लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन उसको सफल नहीं हो पा रहे थे। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब ऐसी परिस्थिति में उस गाय की जान तभी बचेगी जब सिजेरियन करके उसके बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए। इसके बाद हमने उस पशुपालक को सारी स्थिति बताई कि इसका सिजेरियन करना पड़ेगा और 1 हफ्ता लगातार इसमें इंजेक्शंस लगेंगे और जो इंजेक्शंस लगेंगी वो महंगे पड़ेंगे। तो जो हमारा पशुपालक था वो एकदम से सर पे हाथ रख कर के बैठ गया और कहा, साहब हम इसको बस बचा लीजिए। जब मैं उससे कहता था कि इसका इलाज कैसे करा पाओगे तो वो कहता था कि साहब आप ही कुछ कर दीजिए। इस तरीके से वो विवश हो गया था और अपनी विवशता को जाहिर कर रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में हमको भी नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं। सिर्फ सिजेरियन करके बच्चा निकाल देना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है अगर उसका प्रॉपरली देख रेख नहीं किया जाएगा। हालांकि देख रेख तो जो हमारे पशुपालक होते हैं वो कर देते हैं, लेकिन अगर उसमें जो मेडिकेशंस है वो प्रॉपरली नहीं होगा, समय समय पे अगर इसमें इंजेक्शंस नहीं लगेंगे तो उसमें हीलिंग नहीं हो पाएगी और हीलिंग नहीं होगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होगा और इन्फेक्शंस क्रिएट होगा तो हमने जो उस पशु को बचाने के लिए सिजेरियन किया है, इतनी मेहनत किया है, सारा का सारा बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके की परिस्थिति जब भी हमारे सामने आती है तो एज ए पशु चिकित्सक हम भी कई बार धर्म संकट में फंस जाते हैं। हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं हम इस पशु का सिजेरियन करके या जो भी बड़ा ऑपरेशंस होता है वो करके उस पशु को बचाएं या ना बचाएं। अभी तक ऐसी परिस्थिति जब भी हमारे सामने आती रही है, मेरे से जितना सहयोग हो सकता था मैं पूरा सहयोग करता था। सैम्पल की मेडिसिन प्रोवाइड कर देता था, ऑपरेशंस फ्री कर देता था, लेकिन मेरे दिमाग में ये चलता था कि ये लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। फिर मेरे दिमाग में ये आता था हमेशा कि कैसे मैं इस तरीके के जो पशुपालक होते हैं मैं उनकी सहायता कर पाऊँ। फिर मेरे दिमाग में ये आया क्यों ना एक ऐसा चैनल फ्रेम किया जाए जिस पे हम जो भी कार्य करते हैं उसको दिखाया जाए, जिससे हमारे जो वेटनरी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो भी कुछ सीखें और साथ में अगर हमारे पास पैसे की अर्निंग आती है तो ऐसी परिस्थिति में जो इस तरीके के पशुपालक होते हैं मैं उनकी सहायता कर पाऊँगा। इसी उद्देश्य से मैंने अपने चैनल को लॉन्च किया था जो आज के डेट में बेट हेल्थ केयर के नाम से चल रहा है। मेरा अपना मानना है अगर हम फील्ड में जाकर के इस तरीके के बड़े ऑपरेशंस नहीं करते तो ऐसी व्यवस्था हमारे सामने नहीं दिखाई पड़ती। तो ये जो चैनल हमने बनाया है तो शायद इसका विचार भी हमारे दिमाग में नहीं आता है।
तो ये जो वर्तमान में हमारा यूट्यूब चैनल बेट हेल्थ केयर के नाम से चल रहा है, इसको बनाने का जो पूरा श्रेय है हमारे ऐसे असहाय पशुपालक रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे मन में ये विचार आया कि हम उनका सहायता कैसे करें। उसी वजह से हमारा ये यूट्यूब चैनल बना है। इतनी देर तक हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमारी बातों को सुनने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारा उद्देश्य आपको पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोग हमारे सब्सक्राइबर होंगे उतना ज़्यादा हमको सहायता मिलेगा और हमें साहस आएगा कि इस तरीके के और अच्छे कार्य किए जा सकें। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और केस के साथ, किसी और संबंध में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।